Hello everyone, I once again welcome you all on Lawvida's YouTube channel। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। एंड दैट टॉपिक इज़ टाइटल्ड एज नेचुरल जस्टिस। सो आज हम देखेंगे कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं ये हर लॉ स्टूडेंट को पता होना चाहिए, हर लॉ स्टूडेंट इससे फेमिलियर होना चाहिए बिकॉज ये एक फंडामेंटल टॉपिक है, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है फेयर ट्रायल और जस्टिस डिलीवरी के सिस्टम से। तो चलिए समझते हैं नेचुरल जस्टिस का क्या मतलब होता है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ और इसका क्या पर्पस है, ये सब कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट एक अनरिटन लॉ है। इसका मतलब ये कि किसी एक्ट या स्टैट्यूट में ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ नहीं होता, पर ये हर लीगल सिस्टम का बेसिक फाउंडेशन होता है। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट रोमन लॉ से निकला है, जहाँ से जुस नेचुरल या लॉ ऑफ नेचर का आइडिया आया। रोमन जूरिस्ट कहते थे कि कुछ बेसिक रूल्स ऑफ फेयरनेस और मोरालिटी नेचर से ही आते हैं और हर सिविलाइज्ड सोसाइटी को इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो जब हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो इसका मतलब होता है कि अ सेंसिबल एंड रीजनेबल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी चीज़ कॉमन सेंस से हम रिलेट कर सकते हैं, दैट इज़ ओनली सिनोनिम टू लाइक दिस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और ये इंश्योर करता है कि किसी इंसान के साथ कोई भी किसी भी तरह का अनफेयर ट्रीटमेंट ना हो और जस्टिस सिर्फ दिखाई ही ना दे बल्कि एक्चुअली में मिले भी। नेचुरल जस्टिस का मेन पर्पस होता है जस्टिस को सिक्योर करना और इनजस्टिस को प्रिवेंट करना। ये प्रिंसिपल्स कोर्ट्स ने डेवलप किए हैं ताकि जब भी कोई जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी किसी पर्सन के, किसी व्यक्ति के राइट्स को अफेक्ट करे तो वो बिना फेयरनेस के काम ना करे। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल जस्टिस के रूल्स एक मिनिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल्स को, ताकि उनके जो राइट्स हैं उनको आर्बिट्ररी प्रोसीजर से किसी भी टाइप का कोई खतरा ना हो। सो नेचुरल जस्टिस एक शील्ड की तरह काम करता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ को ये याद दिलाता है कि उनका काम सिर्फ ऑर्डर पास करना नहीं है बल्कि फेयरली और रीजनेबली डिसीजन लेना ये भी है। एंड वी कैन से कि नेचुरल जस्टिस इज अ सेंस ऑफ व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। मतलब कि नेचुरल जस्टिस हमें ये बताता है कि आखिर क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, एंड उसके अकॉर्डिंग, उस बेसिस पे किसी भी चीज़ का डिसीजन लेना, किसी भी एक फाइनल वर्डिक्ट पे अराइव करना। नाउ जो लीगल प्रिंसिपल इन्वॉल्व है इस नेचुरल जस्टिस के पीछे, दैट इज फेयरनेस, रीजनेबलनेस एंड एब्सेंस ऑफ बायस। और ये प्रिंसिपल कहता है कि नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड एंड नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन कॉज। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आखिर इंडिया में इस नेचुरल जस्टिस का क्या कॉन्सेप्ट है। सो इन इंडिया नेचुरल जस्टिस को लीगल एंड जुडिशियल प्रोसीजर का फंडामेंटल पार्ट माना गया है। मतलब चाहे कोई कोर्ट हो, ट्राइब्यूनल हो या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हो, सबको अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में फेयरनेस और रीजनेबलनेस ये जो है मेंटेन करनी होती है। नाउ लेट्स लुक एट अ वेरी फेमस केस, दैट इज द केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस तुलसी राम पटेल। सो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी थी। कोर्ट ने कहा कि वॉयलेशन ऑफ द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस रिजल्ट्स इन आर्बिट्रेरीनेस। अब यहाँ आर्बिट्रेरीनेस का मतलब होता है बिना रीज़न के या फिर अनफेयर वन साइडेड एक्शन लेना। कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि जब कोई स्टेट एक्शन आर्बिट्ररी हो जाता है तो वो आर्टिकल 14 का वॉयलेशन जो है वो बन जाता है। आर्टिकल 14 एज यू ऑल नो गारंटीज राइट टू इक्वालिटी। इसका मतलब है कि हर स्टेट किसी के साथ भी अनफेयर या डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर जो है वो नहीं कर सकती है। तो कोर्ट ने बेसिकली बोला कि अगर नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल वॉयलेट होता है तो इनडायरेक्टली आर्टिकल 14 का भी वॉयलेशन होता है। यानी फेयर हेयरिंग और इम्पार्शियल डिसीजन लेना, ये दोनों इक्वालिटी के एसेंशियल पार्ट्स हैं।
अब इसका मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ कि एक स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी से बिना नोटिस दिए सस्पेंड कर दिया गया और उसे अपनी जो बात है, जो भी उसका जो साइड है वो रखने के लिए और वो सुनने के लिए मौका ही नहीं उसको दिया गया, ना कोई शो कॉज नोटिस, ना कोई हियरिंग, कुछ भी नहीं। सो ये सिचुएशन नेचुरल जस्टिस के एक जो प्रिंसिपल है, जो अभी मैं आपसे आगे इसी वीडियो में डिस्कस करूंगी, दैट इज ऑडियो ऑल्ट्रम पार्टम, उसका वॉयलेशन है। और ऐसे केस में कोर्ट कहेगी कि सस्पेंशन आर्बिट्ररी था और ये आर्टिकल 14 का वॉयलेशन भी है, क्योंकि एक्शन जो है वो बिना किसी फेयर प्रोसीजर के लिया गया था। अब नेक्स्ट केस विच वी हैव इज मोहिंदर सिंह वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने नेचुरल जस्टिस के स्कोप को और ब्रॉडन किया और कोर्ट ने कहा कि वॉयलेशन ऑफ द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस अमाउंट्स टू अ जुरिस्डिक्शनल एरर। यानी अगर कोई अथॉरिटी बिना फेयरनेस के डिसीजन लेती है तो उसका डिसीजन जो है वो लीगली वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वो अपने जुरिस्डिक्शन का मिसयूज कर रही है। कोर्ट ने फर्दर एम्फसाइज किया कि फेयरनेस शुड बी प्रेजेंट इन एवरी एक्शन, चाहे वो जुडिशियल हो, क्वासी जुडिशियल हो, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव, या फिर क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव हो। सो इन शॉर्ट, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट शुड ऑल्सो अपेयर टू बी डन। इस केस में ऐसा बोला गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आखिर क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के। सो नेचुरल जस्टिस का मेन गोल जो होता है वो होता है फेयरनेस को इंश्योर करना, ताकि किसी भी लीगल या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में इनजस्टिस ना हो। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स या पर्पस जो हैं वो हम वन बाय वन अब हम देखेंगे। सबसे पहला इज की टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। मतलब हर पर्सन को, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का इक्वल चांस मिलना चाहिए। किसी भी डिसीजन से पहले अगर उस डिसीजन का इफेक्ट किसी पर्सन के राइट्स पर पड़ता है तो उसे हियरिंग, उसे सुनने का एक मौका मिलना चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। सपोज कि एक एम्प्लॉय को बिना किसी एक्सप्लेनेशन या नोटिस दिए जॉब से डिसमिस कर दिया गया, उसे अपना साइड रखने का, अपनी बात कहने का मौका ही नहीं दिया गया, तो ये वॉयलेशन है नेचुरल जस्टिस का, क्योंकि जो राइट टू बी हर्ड है, सुनने का जो अधिकार है, वो उससे डिनाई कर दिया गया। देन द वेरी सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज कॉन्सेप्ट ऑफ फेयरनेस। मतलब नेचुरल जस्टिस का मेन बेस ही जो है वो फेयरनेस है, और ये इंश्योर करता है कि डिसीजन जो है वो इम्पार्शियल हो, वो रीजनड हो। यानी किसी भी तरह का कोई बायस, कोई भी प्रेजुडिस या कोई पर्सनल इंटरेस्ट डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करे। देन द थर्ड वन इज टू फुलफिल द गैप्स एंड लूप होल्स ऑफ द लॉ। कभी कभी रिटन लॉज सब सिचुएशंस जो है वो कवर नहीं करते, ऐसे में नेचुरल जस्टिस जो है वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल के जैसे वर्क करता है, और जो मतलब जो कि उन गैप्स को फिल करता है जहाँ रिटन लॉ साइलेंट है। सपोज अगर कोई एक्ट में प्रोसीजरल हियरिंग का मेंशन नहीं है, तो भी कोर्ट कहेगी कि नेचुरल जस्टिस के हिसाब से हियरिंग जो है उसे देना चाहिए, वो ज़रूरी है, वो मैंडेटरी है। Then next is to protect the fundamental rights. So natural justice directly Article 14, that is right to equality, और Article 21, that is right to life and personal liberty से linked है, क्योंकि बिना फेयरनेस और हियरिंग के कोई भी डिसीजन लेना इक्वालिटी और लिबर्टी दोनों का ही वायलेशन है। Then last we have is that no miscarriage of justice, or to prevent miscarriage of justice we can say. So natural justice का ultimate aim है justice secure करना और injustice जो है उसको हर हाल में prevent करना। यानी किसी के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट या फिर किसी भी तरह की कोई गलत पनिशमेंट जो है वो नहीं हो। सपोज कि किसी स्टूडेंट को बिना प्रूफ किए चीटिंग के लिए पनिश कर देना, ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है। और नेचुरल जस्टिस इसीलिए एग्जिस्ट करती है ताकि ऐसे केसेस में जो करेक्शन है वो पॉसिबल हो सके। नाउ वी विल सी दैट व्हाट आर द टू मेजर रूल्स ऑफ दीज लाइक नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल। सो सबसे पहला विच वी हैव इज की Nemo judex in causa sua, that is, no man shall be a judge in his own cause, and this is also known as rule against bias। यानी कोई भी इंसान अपने ही केस में जज नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें इम्पार्शलिटी जो है वो नहीं रहेगी। आई कैन एक्सप्लेन यू दिस वेरी कॉन्सेप्ट विद अ वेरी इजी एग्जाम्पल। सो सोचो कि एक म्यूनिसिपल ऑफिसर है और वो अपने भाई के इलीगल कंस्ट्रक्शन केस में खुद ही जो है वो डिसीजन ले रहा है।
यहाँ बायस जो है वो क्लियरली आपको दिखेगा, क्लियरली आपको शो होगा। और ऐसे केस में जो उसका डिसीजन है वो क्वैश हो जाएगा, यानी मतलब जो मतलब क्योंकि नेचुरल जस्टिस का रूल जो है वो वॉयलेट हुआ है, इसलिए उसके डिसीजन को यहाँ पे इनवैलिड करार कर दिया जाएगा, क्वैश कर दिया जाएगा। और दूसरा जो प्रिंसिपल है वो बात करता है ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम की, दैट इज नो मैन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड, या फिर जिसे हम कहते हैं राइट ऑफ हियरिंग। और मतलब इसका जो मतलब होता है दैट इज कि किसी भी पर्सन को पनिश करने से पहले उसे अपनी जो बात है या जो उसका पक्ष है वो कहने का पूरा मौका, पूरा चांस उसको मिलना चाहिए। और ये जो प्रिंसिपल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है नेचुरल जस्टिस का। ठीक है, इसका मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया है कि मैं एक बार फिर से आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि सपोज एक कोई स्टूडेंट है और उसको सस्पेंड कर दिया गया है या फिर एग्जाम से बैन कर दिया गया है बिना उसे नोटिस दिए या एक्सप्लेनेशन उससे किसी भी टाइप का लिए। तो कोर्ट कहेगी कि ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम जो है वो यहाँ पे वॉयलेट हुआ है और जो उसका डिसीजन है वो इनवैलिड है। ओके, I have also dealt with these two principles of natural justice in detail in my further videos also. So अगर आपको इन टॉपिक्स पे इन डेप्थ स्टडी करना, जो कि आपको करना ही चाहिए, तो आप उन पर्टिकुलर वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इसी पर्टिकुलर वीडियो में अगर मैं ये पूरा एक्सप्लेनेशन इंक्लूड करती तो ये वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाती और वो फिर बोरिंग हो जाती है। तो इसीलिए आप उन वीडियोस को रेफ़र कर लीजिएगा, इन प्रिंसिपल्स के लिए सेपरेट वीडियोस हैं उस पर। सो स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए होंगे कि नेचुरल जस्टिस सिर्फ एक लीगल रूल नहीं बल्कि एक मॉरल फाउंडेशन है, जहाँ फेयरनेस, इम्पार्शलिटी और इक्वालिटी सब एक साथ मिलते हैं। अगर ये रूल्स फॉलो नहीं होंगे तो जस्टिस का पर्पस जो है वही डिफीट हो जाएगा, वही ख़त्म हो जाएगा। So, in our next lecture, we'll go deeper into these two rules with case laws or modern interpretations by Indian courts. और तब तक के लिए stay tuned and keep learning law with Lawvita. Thank you.